हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। भारत का सामाजिक धार्मिक जीवन अत्यंत समृद्ध है। भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन की सर्वाधिक विशेषता युग धर्म के अनुसार स्वयं शुद्धिकरण की है। अर्थात भारतीय धर्म संस्कृति दुनिया की ऐसी अद्वितीय धर्म संस्कृति है जिसमें काल प्रवाह के साथ रूढ़िगत पाखंडों एवं काल बाह्य परंपराओं की शुद्धिकरण, युगानुकूल परिवर्धन की आवाज़ अनवरत अपने समाज के अंदर से उठती रही है। परिणामतः पुरातन के साथ आधुनिकता का समन्वय होता रहता है और भारतीय संस्कृति की मूल धारा किसी न किसी रूप से में युगानुकूल होते हुए प्रवाहित होती रही है। पूर्व पूर्व वैदिक युग का विकास उत्तर वैदिक युग तक क्या है। तत्पश्चात तथ्य, प्रमाण, तर्क, दर्शन एवं प्रश्न के साथ उपनिषद सामने आते हैं और वैदिक युग की अनेक मान्यताओं, परंपराओं, धार्मिक धर्मकांडों को अनुकूल बनाते हैं। कुछ का खंडन करते हैं तथा कुछ नई दार्शनिक अवस्था अवस्थापनाओं की प्रतिष्ठा करते हैं। वैदिक संस्कृति पर आधारित औपनिषदिक युग की विकास यात्रा में जब विकृतियां रूढ़ हुई, पाखंड को प्रतिष्ठा मिलने लगी, धार्मिक धर्मकांड एवं यज्ञ दुरूह एवं इतने व्यय साध्य हो गए कि सामान्य जनता के लिए उनका संपादन कठिन हो गया। तो सामान्य जन की आवाज़ बनकर कपिल वस्तु के शाक्य राज परिवार के राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के रूप में तथा वांजी संघ के युवराज वर्तमान महावीर के रूप में अभ्युदित हुए और बौद्ध मत और जनमत के रूप में वैदिक संस्कृति की मूल धारा पुनः परिष्कृत होकर आगे बढ़ी। बौद्ध मत जनमत के साथ साथ शैव, वैष्णव, शाक्त, पांचरात्र, कापालिक, पाशुपत इत्यादि विविध धार्मिक मत से इस बात के ही प्रमाण हैं कि भारतीय धर्म संस्कृति में स्वतः शुद्धिकरण हेतु मत मंतातर को पर्याप्त महत्व था और समय समय पर विविध पांथिक मतों का अभ्युदय तथा उनका उत्थान पतन स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा था। नाथ पंथ का अभ्युदय भी भारतीय संस्कृति की इसी विशिष्टता की देन है। बौद्ध मत में समकालीन अन्य विशिष्ट धार्मिक पंथों, उपासनाओं, पद्धतियों में विकृतियों तथा पाखंडों को जब प्रतिष्ठा मिलने लगी, भारतीय समाज के वर्ण जाति के विभाजन में ऊंच नीच का भाव जन्म लेने लगा, तो इनके विरुद्ध दक्षिण भारत के से आदि शंकराचार्य तथा उत्तर भारत से महायोगी गोरखनाथ ने सामाजिक पुनर्जागरण का अभियान आरंभ किया। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ ने पूर्व से प्रचलित नाथ पंथ को पुनर्जीवन देकर नए विचार एवं दर्शन के साथ नवीन स्वरूप में प्रतिष्ठित कर भारतीय समाज को नई दिशा दी। स्पष्ट है कि नाथ पंथ भारतीय संस्कृति की मूल वैदिक धारा में प्रवाहित विविध आध्यात्मिक धाराओं में योग आधारित एक विशिष्ट पांथिक धारा थी, जिसके प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात शिव माने जाते हैं। आदिनाथ से योग केंद्रित आध्यात्मिक देशना की ज्ञान योगी मत्स्येंद्रनाथ ने प्राप्त किया। मत्स्येंद्रनाथ से योग विद्या गोरखनाथ ने प्राप्त किया तथा गोरखनाथ ने योग विद्या को अपनी साधना और अधिक समृद्धि कर इसे भारत के आध्यात्मिक सामाजिक पुनर्जागरण का आधार बनाया। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित इस पंथ की इन्हीं योगियों के नामांत के आधार पर नाथ पंथ के नाम से विख्यात हुआ। नाथ पंथ को सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।